नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। खुशी की बात है कि MGCU महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो मोतिहारी में है, बिहार राज्य में है, फर्स्ट कट ऑफ इसने पब्लिश किया है। इस वीडियो में हम लोग जितने सारे सब्जेक्ट है सब कुछ को देखेंगे, एक एक पीडीएफ को देखेंगे कितना कट ऑफ गया है। आप घबराइए नहीं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही बहुत कम है और बहुत जल्द हो जाएगा, है ना। और मैं इस उद्देश्य से भी कर रहा हूं कि 2025 में जो स्टूडेंट होंगे, क्योंकि ये लोग हटा देते हैं, इनकी कट ऑफ कम जाती है। जेनुक है कि वो रखता है 2-2 साल तक, 3-3 साल तक रख देता है, कहता है डिलीट करने की क्या ही जरूरत है। लेकिन ये जो लोग है ना, साइट अपडेट करेंगे और सब कुछ हटा देंगे, लगा पिछले साल का कुछ नहीं। फिर बच्चा सब सोचता है अरे यार कुछ तो पता चले कि साउथ बिहार में कितना कट ऑफ गया था, MGCU में कितना गया था, है ना। तो ये रखते नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कर दे रहा हूं ताकि 2025 वाले आएंगे, 2026 वाले आएंगे तो उनको एक थोड़ा मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा। क्योंकि इस चैनल पर मैं वीडियो डिलीट करूंगा नहीं, चाहे MGCU वाले भले VC क्यों ना फोन करके कहे नहीं सर हटा दीजिए, हम तो हटाएंगे ही नहीं, चाहे वो कितना करोड़ दे दे, हालांकि वो देंगे नहीं। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइट पे चलते हैं। और कैसे करना है आपको, यहां आप देख भी पाइएगा, यहां पे लिखना है MGCU महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप लिखेंगे मोतिहारी तो भी आ जाएगा। और इसके साइट को खोलना है, आप एडमिशन सेक्शन पे भी जाएंगे तब भी हो जाएगा। और आप देखिए यहाँ पे अब जैसे आएंगे तो यहाँ पूरा ऊपर ही आ रहा है कि मेरिट लिस्ट फर्स्ट राउंड दिखा रहा है कि नहीं, तो ये चीज आप क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। तो आप यहाँ से ही क्लिक कर लीजिए, बाकी ये सब कुछ दिखा रहे हैं, इंग्लिश का दिखा रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग एक बार बैक जाना चाहेंगे, और बैक यहाँ क्योंकि एक साथ नहीं आ रहा है, आप यहाँ एडमिशन सेक्शन पे चलिए। एडमिशन सेक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो सारे सब्जेक्ट एक जगह पे दिखेंगे, क्योंकि मैंने एक बार थोड़ा देर पहले ही चेक किया था। देखिए ये फर्स्ट लिस्ट है यहाँ पे, और फर्स्ट लिस्ट पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन्होंने सारे सब्जेक्ट यहाँ लिखा है। और देखो आप यहाँ इंग्लिश का दिया हुआ है, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का है, जूलॉजी का है, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ दिया है। तो हम लोग सबसे पहले इंग्लिश का ही देख लेते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है कि ये लैंग्वेज है, आमतौर पे लैंग्वेज जो सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, इसमें ज्यादा कट ऑफ जाता है ना। अब फ्रेंच में तो कम ही जाएगा क्योंकि पढ़ने वाले ही कम है, तो इसलिए कम जाता है। तो ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे इन्होंने दिया है, आप यहाँ पे सारे सब्जेक्ट देख सकते हैं। पूरा यहाँ पे इंग्लिश दिया है, बायोटेक्नोलॉजी दिया है, जूलॉजी दिया है, फिजिक्स दिया है, सब कुछ दिया है। अब एक एक चीजें डाउनलोड करने में तो काफी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि नेट का स्लो है, इसलिए मैंने सब कुछ डाउनलोड करके रखा है पहले से। तो हम लोग सीधे चलते हैं फाइल में, और एक एक फाइल को मैं खोल के आपको दिखा देता हूं, और हर सब्जेक्ट का हो जाएगा। मैं तेजी से दिखा दूंगा, आप थोड़ा रुक कर देख लेना, है कि नहीं। तो चलिए, यहाँ बहुत सारा चीजें हैं। अभी हम लोग यहाँ डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या निकलता है। और आपकी भाग कि आपका ही सब्जेक्ट निकल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन निकलेगा नहीं क्योंकि इसके चांसेस बहुत कम है ना। आप देखो यहाँ पे तो सबसे पहले उन्होंने ये कुछ नहीं निकला, किसी का नहीं निकला। तो चलिए, सबसे पहले ये आ गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आप देखिए इसका कट ऑफ कितना गया है। तो जो अनरिजर्व वाले हैं 184 जिसका है उसने किया है, हालांकि इसको करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसको BHU मिल जाता है ना। ये बकलोल आदमी है, पैसा जियान कर दिया। EWS देखो कितना है, 118 इसका नीचे गया है, 118 इसका EWS है। और आप SC और ST देखो कितना नीचे गया है, 98 और 85 तक ST चला गया है ना। तो आप यहाँ पूरा आप देख पा रहे हैं ना। अब इसको हम लोग बैक कर लेते हैं, अगर आपका ये है सब्जेक्ट तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। कट ऑफ काफी नीचे गया हो, और अब ये तब फर्स्ट था ना, इसके बाद और ये डाउन जाएगा निश्चित ही। जब दूसरा तीसरा आएगा तो ये और डाउन जाएगा, ये तो पूरा पूरा भुइयां लुटने लगेगा, है कि नहीं। अभी देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट आ गया, देखो जूलॉजी का है ना। जूलॉजी में काफी स्टूडेंट है, आप यहाँ देखो फर्स्ट काउंसलिंग है ये। अनरिजर्व का आप देख रहे हो कितना, 133 से स्टार्ट हुआ है, और आप 92 तक अनरिजर्व दिया है ना, हर सब्जेक्ट का इन्होंने दिया है। उसके बाद आप क्या देख पा रहे हैं, OBC NCL का देख पा रहे हैं, 92 से यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखते हुए आया है, और 75 तक पहुंच गया है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट का दिया है, 50 तक पहुंच गया, मतलब 50 तक भी हो गया है। उसके बाद EWS का देखो 85, 78 और 71 तक हो गया है। अगला जो इसका कट ऑफ आएगा सेकेंड वाला, तो EWS का 50 तक पहुंच सकता है, और बाद में तो और भी नीचे जाएगा ये, है ना। तो ये फर्स्ट है, तो तीसरा चौथा आते 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 ये इतना नीचे चला जाएगा कि मैं क्या ही बोलूं आपको। चलिए अगला देखते हैं, ये कौन सा सब्जेक्ट है देखते हैं। ये है MA इन इंग्लिश, थोड़ा सा अलग ही लिखा है। हर चीज तो इंग्लिश हर जगह पे बड़ा ही अपडेटेड होता है, तो अंधेरा अंधेरा दिख रहा है यहाँ पे। तो देखो MA इन इंग्लिश में क्या है, अनरिजर्व का 168 तक है, और SC और ST का आप देखो, ST का दिया है 77,
और ईडब्ल्यूएस 86 से स्टार्ट हुआ है और 70 मतलब 70 तक पहुंच गया है। एसटी से भी नीचे चला गया है, इन्होंने कम, ईडब्ल्यूएस वाले बहुत कम है यहाँ पे, तो इसलिए इंग्लिश में सबसे कम गया है ईडब्ल्यूएस का ही मुझे लग रहा है कि नहीं। ओबीसी का भी कम गया है, देखो आप यहाँ पे 50 तक पहुंच गया ओबीसी का, है ना, 50 तक ओबीसी का है और एसटी का 77 तक है। तो आप इंग्लिश का भी आपने देख लिया और इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं ये देखते हैं कि कौन सा है, आप गेस करो, आपको शायद आप ही का आ जाए, लग रहा है हमें भी कि आ जाए, अब तो कितना देर लेट होगा अब। लेकिन ये है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट राउंड का देखो आप, ये स्टार्ट हुआ 144 से और अनरिजर्व का आया है 100 मार्क्स तक। अब ये 100 मार्क्स तक आया है अनरिजर्व का, तो सेकंड जो आएगा 80 तक जा सकता है, उसके बाद आएगा तो 70-60 तक पहुंच जाएगा, 50 तक चले जाएगा, है ना, ये हो सकता है, ये काफी नीचे जाएगा। और पीडब्ल्यूडी का देखो 51 तक गया है, ईडब्ल्यूएस का आप देख ही पा रहे हो 77 तक है। अब देखो इसमें जो फर्स्ट कट ऑफ है ना, जो सेकंड कट ऑफ आएगा 20 नंबर तो पक्का ही नीचे जाएगा, है ना, क्या लगता है आपको? 20 नंबर पक्का जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो 20 नंबर ये जाते हैं नीचे, उसके बाद फिर अगला कट ऑफ आएगा, फिर 20 नंबर के आसपास नीचे चला जाएगा, तो ऐसा होगा। अब देखते हैं ये कौन सा सब्जेक्ट है। यहां पे लिखा हुआ है एमकॉम और अनरिजर्व 139 है और लास्ट जो इसका है 75 तक पहुंच गया है। ओबीसी का आप देख पा रहे हैं 30 नंबर पे हो गया है एमकॉम में। बताओ अब इससे कम क्या चाहिए? सेकंड लिस्ट आया तो पूरा भुइयां लूटने लगेगा, इतना नीचे आ जाएगा कि मैं क्या ही बोलूं। ये तो लिखेंगे ऑल, इसमें हमें लग रहा है, क्योंकि जब फर्स्ट लिस्ट में 30 पे पहुंच जा रहे हैं तो बताओ आप कहां जाएंगे, है कि नहीं? तो काफी अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग। अगला सब्जेक्ट है, उम्मीद है कि आपका आ जाएगा है ना। देखो दुनिया जो है ना विश्वास पे कायम है, तो आप विश्वास करो पक्का आएगा जरूर एक बार। ये है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में आप देखो क्या है, पूरा सीट वगैरह उन्होंने दिया है, वैकेंट सीट 33 और ये बहुत छोटा सा दिख रहा है, वो भी 33 ही लिखा हुआ है, लग रहा है कि 33 पे उन्होंने जारी किया है। अब देखो यहाँ पे नाम भी दिया है बच्चा का, जो भी स्टूडेंट है, और इसका कटअप देखो आप यहाँ कहाँ गया है। तो अनरिजर्व में 156 से स्टार्ट हुआ है और 110 तक यहाँ पहुंच गया। फिर ओबीसी में आप यहाँ देख पा रहे हो, और एससी का तो 30 तक पहुंच गया। ये फर्स्ट राउंड की बात हो रही है ना। और यहाँ ये और जारी करेंगे, इसमें बहुत कम है स्टूडेंट की संख्या, इतना सीट 14 सीट तो नहीं है, काफी सीट है वहां पे, तो और जारी करेंगे, है ना। अब देखिए ये जब नया स्टार्ट हो रहा है, ये जो है ये भी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, मैंने बोला ना, इसलिए दूसरा भी करेंगे क्योंकि वो तो बहुत कम था, 14 ही था। तो आप यहाँ देखिए, आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता चल कट ऑफ कहां तक गया है। तो 204 से स्टार्ट किया। बताओ 204 वाला ये जो लड़का है पैसा जियान कर दिया एकदम, शंकर भट्टाचार्य लिखा हुआ है कि देखो महोदय आप तो मतलब जेएनयू में करो, डीयू में करो, बीएचयू में करो, हैदराबाद में करो, अच्छा लगता। अब महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 204 नंबर, इतना नंबर तो ला दे रहे हो और कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा, क्या मतलब बनता है? ऐसे यूनिवर्सिटी में 50 नंबर पे एडमिशन हो जाता है, 70 नंबर पे एडमिशन हो जाता है, अब 200 नंबर लाके पैसा जियान कर रहे हो। खाली थोड़ा कॉन्फिडेंट लाओ, एक ही बार आप इतना भी नहीं हो जाए कि लगे कि नहीं चलो 250 299 रहा है, साउथ बिहार कर देते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं। भाई 299 क्या, अब क्या चाहिए, ये तो हाईएस्ट है ना। ऐसे भी लोग होते हैं, बताओ यार। और इसमें एससी और एसटी का देखो तो आपको एसटी का आप देखो 65 तक पहुंच गया है, और ईडब्ल्यूएस में पॉलिटिकल साइंस 103 तक गया है। अगला कट ऑफ इसका आएगा तो 80 के आसपास जा सकता है, 20 नंबर तो पक्का ही नीचे गिरेगा, आई होप, है ना। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है। ये है डिपार्टमेंट एमएसडब्ल्यू। आप इसमें देखिए 33 सीट वैकेंट हुई है अभी, और 33 इन्होंने जारी किया है। और आप देखिए यहाँ पे टोटल इन्होंने लिखा, और यहाँ पे 29 ही यहाँ दिख रहा, बाकी ये कह रहे 33। तो आप यहाँ देखें कि कितना गया है, यहाँ 33 ही सीट है, वैकेंट टोटल दिखा रहे 33। आप एक बार देख लेना कि सीट कितना है ना, क्योंकि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी नई बनी है उसमें 33 ही है मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में। तो आप यहाँ देखें तो 197 तक सोशल वर्क में यहाँ पे कट ऑफ गया है फर्स्ट में, ये तो पहला इंसान है। बाकी आप नीचे आएंगे तो आप देखो यहाँ 108 तक पहुंच गया है, उसके बाद 105 तक भी है, और लास्ट में आप ईडब्ल्यूएस देख रहे हैं तो सीधे 70 तक पहुंच गया है। तो इसमें भी बहुत सारे कट ऑफ गिरेगा, तो हर कैटेगरी में जहां लास्ट है आप 20-20 नंबर कम करके सोच सकते हैं।
आगे हम लोग देखते हैं, आई होप कि ये अब तो आपका पक्का ही होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है एमएससी फिजिक्स, तो ये एमएससी फिजिक्स का है। और फिजिक्स का अगर आप कट ऑफ देखो, यहाँ स्टूडेंट का नाम पूरा पब्लिश किया गया है। उसके बाद आप देखो टोटल मार्क्स कितना दिखा रहे हैं, तो आप मेल और फीमेल ये सब चीजें लिखा है। जनरल का 167, उसके बाद 137 तक गया है। ओबीसी एकदम लाइन से बहुत सारा दिया गया है। ईडब्ल्यूएस 112 है हाईएस्ट ईडब्ल्यूएस, उसके बाद लोएस्ट 107 तक पहुंच गया है। एसटी का देखो तो 67 तक पहुंच गया है। तो कट ऑफ इसके हमेशा ही कम रहते हैं, क्योंकि इसका लोकेशन ऐसे जगह पे है ना, क्योंकि वहां जाना लोग पसंद नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते क्योंकि आसपास में कोई बड़ा सा शहर नहीं है। देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो साउथ बिहार में, कम से कम वहां गया जिला है, गौतम बुद्ध का ऐतिहासिक रूप से वह स्थान बहुत ही फेमस है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। तो आने वाला दिन में उस यूनिवर्सिटी का नाम बहुत होने वाला है ना। पर ऐसे यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा स्थिति है क्योंकि वो बहुत ही अलग जगह पे है। अब देखो इसमें तो 2 ही स्टूडेंटों ने काउंसलिंग किया है, तो और दोनों के दोनों अनरिजर्व से हैं। और आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस यहाँ लिखा हुआ है, और ये है गांधीयन एंड पीस स्टडीज। अब देखो इस जमाने में गांधी को कौन पढ़ता है, इसलिए 2 लोग गए हैं, 156 और 101 वाले इनका गया है। 2 ही लोग हैं, 2 लोगों ने मुझे लगता है कि क्या ही होगा, इससे ज्यादा क्या ही करेंगे, क्योंकि इतना तो कम सीट नहीं होगा, है ना। अब और हमारे पास 2 बच गया है इसके बाद, और उसमें आपका अब तक नहीं आया है तो अब यहीं जाएगा। क्योंकि अब देखो इसको देखते हैं क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, है ना। तो आप देखो एमबीए का है ये, और एमबीए में काफी लोग यहाँ पे हैं। 263, बताओ ये भी ऐसा लड़का है जो 263, है ना, नहीं लड़का नहीं है, फीमेल दिख रही है। आप देखो इसमें कटअप किस तरह से गया है, जनरल 177, है ना, और 177 आप देखोगे जनरल अभी है 177 भी है, 176 भी है ना। उसके बाद आप देखो ओबीसी का कितना गया है, और आप नीचे जब आएंगे तो एसटी का आप देखो 78 तक एमबीए में हुआ है, और ईडब्ल्यूएस का अगर देखें तो 147 तक है ना। ओबीसी लोएस्ट अगर देखें तो आपको दिखेगा 135। तो 135 नंबर जिसका है फर्स्ट लिस्ट में उसका नाम आ गया है, तो सेकंड लिस्ट में इससे आप और कम कर ले 20 नंबर, है ना, तो सेकंड लिस्ट में उसका नाम आ सकता है। देखो यहाँ जितने लोगों ने एडमिशन लेगा, तुम्हें लग रहा है कि यार ये 263 नंबर ला के ये साउथ यहाँ रुकेगा महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, इसका सीधे बीएचयू तो कोई नहीं रोकने जा रहा। और वो जिस यूनिवर्सिटी में चाहे इंडिया का 267 नंबर ला के, ऐसे लोग ऐसे यूनिवर्सिटी में, मतलब कॉन्फिडेंट कहाँ चला गया है, कॉन्फिडेंट शॉट देखने में एकदम लो चला गया लग रहा है, जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, दो और बच गया है, आप ये देख लो, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ कितना जाता है। और ये आ ही गया, और इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी ये इकोनॉमिक्स का है, और 31 को इन्होंने जारी किया है। और आप देखो यहां पे दिया हुआ है 159 से स्टार्ट हुआ है और 66 पे आ गया है, और ईडब्ल्यूएस का 61 से स्टार्ट होकर 39 तक आ गया। बताओ, ये तो अभी ही भूया लौट रहा है, मैंने लग रहा है कि अब क्या ही चाहिए इसको, है। ओबीसी एनसीएल देखो 60 से स्टार्ट होकर ओबीसी एनसीएल 7 नंबर पे चल गया है। अब क्या कहें बताओ, फर्स्ट लिस्ट में 7 नंबर, मतलब उसने किसी दिन इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा तब भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल रही है। क्या बात है, ये तो अजब ही हो गया, गजब कहानी। मतलब 7 नंबर वो तो गया होगा, और 3 समय से तो हमें लगता है कि बस बैठ के कुछ भी नहीं पढ़ के गया होगा, तभी 2-4 टूक टाक करेगा तो उसका 7 नंबर आ जाएगा, है ना। थोड़ा आप देखो, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसी को 7 नंबर पर मिल जा रहा है ना। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना इतना मुश्किल काम नहीं है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओबीसी एनसीएल इकोनॉमिक्स में 7 नंबर पे एडमिशन हो रहे हैं फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट की बातें छोड़ो। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना बहुत आसान है, आप थोड़ी सी कॉन्शियस होकर पढ़ेंगे तो इससे बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी, है ना। अब हम लोग के पास लास्ट बच गया है, उसको एक देख लेते हैं कि वो कौन सा सब्जेक्ट है ना। आई होप सो अब लास्ट तो यही है, तो आप ही का होना चाहिए, हालांकि इसमें कुछ नहीं है। और एक प्रक्रिया उन्होंने जारी किया है कि फर्स्ट जो राउंड है वो 15 तक का है ना, पेमेंट आपको 15 तक कर देने हैं। फिर सेकंड राउंड उन्होंने दिया है 17 से स्टार्ट करेंगे 22 तक चलेंगे। थर्ड राउंड उन्होंने बताया 24 से चलेंगे 29 तक चलेंगे। फोर्थ राउंड उन्होंने बताया 31 से 5th तक चलेंगे। और 5th राउंड उन्होंने नहीं बताया, पर मुझे लगता है उनको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट ही कम हो जाएंगे, नहीं तो सीट खाली रखेंगे और कुछ नहीं कर सकते, है ना। और यहाँ उन्होंने कुछ चीजें और भी यहाँ इंफॉर्मेशन दिया है, तो आप इसे रीड कर सकते हैं केयरफुली। आई होप आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा। और यदि आप किसी 2024 के नहीं भी हैं, है ना,
1 साल बाद आप वीडियो देख रहे हैं, 2 साल बाद देख रहे हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो ये सारे सब्जेक्ट मैंने बता दिया क्योंकि ये लोग हटा देते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक आप मस्त रहिए, रिलैक्स रहिए, और इतने कम नंबर पे एडमिशन हो रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, है ना। जय हिंद, जय भारत।